मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, क्लास 10th का यह भूगोल होगा। क्या होगा? भूगोल। और चैप्टर परिवहन संचार और व्यापार से होगा। अभी हम इस समय थ्योरी करा रहे हैं, यानी पूरा बताएंगे कौन क्या किस प्रकार हुआ, और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे, है ना, यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 के रात्रि 8 बजे से क्लास शुरू की जाती है। और चैप्टर को, है ना, यानी परिवहन और संचार अगर हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, तो प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लेकर के जब तक इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त नहीं होता है तब तक चैनल, है ना, पर लाइव ऑब्जेक्टिव कराई जाती है। और उसमें जो जो थ्योरी को सही से पढ़े रहते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कहीं अगर ट्राई कर रहे हैं कि हमारा कितना सही हो रहा है, तो इस भूल में कभी नहीं रहें। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा, यानी आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको चाहिए। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके और कुछ देर के लिए आंसर को याद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बुक खोल करके, बुक को आज पढ़ करके आज रात के 8 बजे जुड़ जाएंगे, है ना। किसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव के लिए। या आप बुक खोलकर बुक पढ़ लें। अगर बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे आपकी इच्छा के अनुसार अगर चाहते हैं तो इस सारा जितना हम पढ़ाएंगे इसको एक बार अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएंगे। और वैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम आपके प्रश्न चैप्टर को। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट थोड़ा इसको हमको हटा दीजिए। हाँ, हो गया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हो गया, यहाँ पे लिखा क्लास 10। क्या लिखा गया? क्लास 10, विषय भूगोल, और पाठ का नाम है परिवहन संचार और व्यापार। परिवहन संचार और व्यापार। भाई अमित सर, मेरा YC का मतलब दोस्तों होता है यूट्यूब चैनल। YC का मतलब होता है यूट्यूब चैनल। थ्योरी के लिए, है ना, सुबह के 9 से 10 बजे क्लास करें, और क्या नाम, ऑब्जेक्टिव के लिए रात के 8 बजे क्लास करें, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं वे एक दिन भी एब्सेंट नहीं करें। 60 दिन आपके लिए हम, है ना, पूरा समय आपके साथ लगा देंगे। बशर्ते हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि आप कितना नंबर, है ना, आपको लाना है। यह आपको, है ना, जितना नंबर लाना है उसके लिए हम PDF तैयार कर चुके हैं। और इसमें ये भी हम बता दिए हैं कि आपको उतना ही प्रश्न पढ़ना है, मात्र उतना ही प्रश्न पढ़ना है। ना पढ़ना है 400 प्रश्न, ना पढ़ना है 600, ना पढ़ना है 300। हम आपको इतना प्रश्न देंगे और उसी प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न के जवाब आप देकर आएंगे, है ना। यानी एक प्रकार से हम आपके लिए PDF तैयार कर चुके हैं, है ना। किसी गाइड वाइड के झंझट में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही किसी के चक्कर में आने की आवश्यकता है। बस चक्कर में आना होगा तो किताब के चक्कर में आइए, है ना। चक्कर में आना होगा तो अपना फेयर के चक्कर में आइए। चक्कर में आना होगा तो जहां आप पढ़ते हैं उनके चक्कर में आइए, ताकि आपकी तैयारी वहां से बेहतर हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम PDF तैयार कर चुके हैं, है ना, कितना प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसका जवाब दे पाएंगे। हमको 1000, 2000, 200, 400 प्रश्न नहीं पढ़ना है, उतना प्रश्न नहीं पढ़ना है। हमें कम प्रश्न, ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न पढ़कर हम जवाब देकर आएंगे। और बहुत, है ना, मेहनत करके आपके लिए PDF को तैयार किया गया है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी मेहनत करके इसको, है ना, याद कर ही लेंगे। याद तो करने की बात हटाइए, हमारे चैनल पर तो याद कराने की बातें छोड़िए,
क्लास में याद करा दिया जाता है, लेकिन आप उसको दिमाग में बैठा कर रखेंगे ताकि आपको कभी दिमाग से नहीं निकले और आप उसका जवाब दे पाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग YC का मतलब यूट्यूब चैनल, और नाम हो जाएगा है ना यूट्यूब चैनल का अमित एजुकेशन सेंटर 21। यानी आप जा करके यूट्यूब चैनल के यहाँ ऐसे दिया तो उस पर सर्च करेंगे तो उस पर आपको टाइप करने के लिए देगा, तो आप लिखेंगे AMIT एजुकेशन सेंटर एट 2I1 यानी 21, तो मेरा चैनल आएगा, उसको आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारा आपका उसको वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें उनकी अपनी मर्जी है, चलिए कर देते तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो भी अच्छा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिवहन क्या है। परिवहन क्या है, आप परिवहन के बाद में पढ़ेंगे संचार क्या है। जब संचार पढ़ लेंगे तब तो पढ़ेंगे व्यापार क्या है। यानी इस तीनों पॉइंट को अगर हम लोग सही से डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो चैप्टरों समाप्त हो गया। सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है परिवहन क्या है ना। दूसरा क्या पढ़ना है, पढ़ना है संचार, क्या पढ़ना है संचार। दूसरा और तीसरा व्यापार। परिवहन कैसे होता है पहले समझ लेंगे। परिवहन क्या होता है, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो हमारे उस समय परिवहन की स्थिति क्या थी, है ना। अंग्रेज के पहले परिवहन की स्थिति क्या थी, कैसे लोग एक स्थान दूसरे स्थान जाते थे, कैसे कोई काम करते थे, कैसे मान लीजिए इनको ढोया था, इनको ढोने का काम कैसे किया जाता था, सारा का सारा है ना। जितना चीज़ आपके माइंड में चल रहा है सारा आपके बुक में दिया है और उसी बुक से हम इसमें लेकर आए हैं, है ना। आप लोग पढ़ते हैं NH 27, NH 28, NH 15, NH 16 कहते हैं, तो इस सारा बात क्लियर करेंगे। NH 27 क्या, 28 क्या, 7 क्या, 6 क्या, 5 क्या, बहुत कुछ है आपके लिए है। किसके लिए है, आपके लिए। तो जब पढ़ेंगे इस चैप्टरवा को ना तो समझ में चलाएगा। तो आज के बाद से आप नहीं कहिएगा कि NH 27 पर जाए कि NH 28 पर जाए, NH 7 पर। यानी अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि NH 28 पर हम बानी, चाहे कहेंगे NH हम 27 पर बानी, NH 26 पर बानी, नहीं। आपको जानकारी हो जाएगा कि हम किस राष्ट्रीय किस हम NH पर हैं। NH का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। NH का फुल होता है राष्ट्रीय NH का फुल होता है नेशनल हाईवे। एक मिनट, NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे और इसको हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। यानी इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा है गौवा के रास्तावा हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी बनाए हैं, आकि मुखिया जी बनाए हैं, आकि माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी बनाए हैं। इस चैप्टरवा को पढ़ेंगे तभी आपके गौवा का रास्ता समझ में आएगा। एक और आप देखते होंगे रोड पर चलते होंगे, रोड पर तो क्या करता है ठेकेदार सा, एगो इतना बड़ा किला हला देगा, इतना बड़ा एगो खूब ठेस लगने के लिए हला देगा, आकर मुहवा इतना रंग देगा पियर से, मुहवा का रंग देगा पियर से, रंग देगा मुहवा खूब हेंग रंग देगा पियर से। ध्यान देंगे, पियर से रंग देगा और निचवा लिख देगा दोस्तों, निचवा लिख देगा क्या, ध्यान देंगे, निचवा लिख देगा 4 किलोमीटर आरा, 4 किलोमीटर आरा। देखते हैं तो कहीं आप ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कभी कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से कि एकर मुड़िया लाल से रंगल है, एकर मुड़िया लाल से रंगल है, एहू पर लिखल है 4 किलोमीटर शरीयतपुर। तो कहीं आपको मिलेगा एकर मुड़िया हरियर से रंगल है, एकर मुड़िया हरियर से काहे रंगल है। कहीं आप देखिएगा कि इसका मुड़ी हरियर से रंगा हुआ है, एहू पर लिखा हुआ है दोस्तों 4 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो इस सब रंगालका के हमने के समझ लीजिए कहीं पेंट और आगे होता का, कहीं पेंट और आगे होता लागे केहू रंग दिए होता कि ना, तो पेंट ना और इस सब बतावल कि हई कौन राष्ट्र कौन राजमार्ग। तो जो के मुड़ी पियर से लाल से हरियर से अलग रंगल बाटे, तो वो ये साबित करता है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। चाहे
राजमार्ग यानी स्टेट NH है, अच्छा है जिला सड़क है, चाहे है ना आपको कहेगा गांव की सड़क है, ये मुड़िया रंगालका से बतावल है, तो ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आज के बाद से अब न कहिए कि ठेकेदारवा के पेंट उड़ा गया था इसीलिए कुछ रंग दिया है, ठीक है ना। इस सब का माने मकसद होता है। तो अगर आप है ना आज के बाद से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझदारी आपको हो जाएगी, तो आप कहीं गलती नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया? सबको आएंगे समझ में? कोई दिक्कत? आगे चले चलिए। तो दोस्तों अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत हम टाइम लगा दिए, आप लोगों को 10 मिनट लगा दिए हैं। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। टाइम इसलिए लगाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जब समझ में आ जाएगा ना तो पढ़ने का भी है ना थोड़ा मन करता है। आप लोग मफलर वफलर खोल करके बैठिए, आप लगते हैं कि पूरा बांध उनके चौर उड़ लिए, ध्यान देंगे। दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम है परिवहन। परिवहन का अर्थ, परिवहन क्या है दोस्तों? आपको मिलेगा परिवहन। परिवहन क्या है, चाहे परिवहन से आप क्या समझते हैं, अच्छा है परिवहन से क्या होता है। तो परिवहन का मतलब होता है, सीधा भोजपुरी में जानिए पहले, कि हम यहाँ से मंजैलंग चले जाएंगे। अगर यहाँ से मंजैल अगर हम चल गए नहीं, अगर यहाँ से मंजैलंग चल गए नहीं, है ना, एक मिनट चलेगा ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, है ना। तो जिस साधन से गए वही परिवहन क्या कहलाएगा, परिवहन का। कोई डाउट आया समझ नहीं? समझ में वो क्या कहलाएगा, परिवहन क्या कहलाएगा, परिवहन। तो अभी क्या है ध्यान समझेंगे तो लिखेंगे परिवहन शब्द क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब सीधा इसको जानेंगे, ऐसे जानेंगे कि परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन। यानी इतना जो है आपको बेसिक जानकारी है, इतना आपको बेसिक जानकारी है। एग्जाम में अगर इतना आप लिख देते तो भी सही, अगर आप नहीं लिखते तो इतना आप जरूर लिखेंगे कि वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, परिवहन। एक स्थान से दूसरे जगह क्या कहलाएगा, परिवहन। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, जा सकते नहीं जा सकते हैं, तो अगर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। चाहे वह मानव हो और चाहे कोई वस्तु हो, मानव हो चाहे कोई वस्तु हो, ढोएगा तो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ध्यान देंगे, परिवहन के लिए यानी परिवहन के लिए वस्तु को ढोने के लिए, वस्तु को ढोने के लिए, अच्छा हमनी आदमी को ढोने के लिए, है ना, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। यानी इन मार्गों के द्वारा हम वस्तुओं को चाहे हम मानवों को ढोया जाता है। हम वस्तुओं चाहे हम मानव क्या कहता है, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क मार्ग हो गया, ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन मार्ग, रेल मार्ग, ऊपर में जा रहा है तो हवाई मार्ग, जल में जा रहा है तो जल मार्ग, अब पाइप में जा रहा है तो पाइप मार्ग। तो पाइप मार्ग में हम लोग तो जाएंगे, उसमें आता है तेल, आता है पेट्रोल, डीजल, है ना, गैस, ये सब किसमें हो जाता है, तो पाइप में। किसमें हो जाता है, यहाँ हो गया, यहाँ लगा दी, वहाँ चल जाएगा तो किससे जाएगा, पाइप से, तो पाइप मार। अगर हमें हेपर में चौके चल गए तब बोलेंगे भाई। तो दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं कि परिवहन, परिवहन के लिए सड़क मार्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सड़क मार्ग क्या है, फिर पढ़ेंगे रेल मार्ग क्या है, फिर पढ़ेंगे जल मार्ग क्या है, फिर पढ़ेंगे वायु मार्ग क्या है, फिर पढ़ेंगे पाइपलाइन मार्ग क्या है। पाइपलाइन मार्ग क्या है ना, पाइपलाइन मार्ग क्या है, सबके डिटेल में पढ़ लेंगे, सबके डिटेल में पढ़ लेंगे, आपका परिवहन समाप्त। यानी सड़क मार्ग क्या है इसको पढ़ लेंगे डिटेल में, उसके बाद में रेल मार्ग क्या है पढ़ लेंगे, फिर वायु मार्ग पढ़ लेंगे क्या है, फिर जल मार्ग, फिर पाइपलाइन मार्ग, परिवहन समाप्त। तब क्या पढ़ेंगे, संचार। क्या पढ़ेंगे, संचार। संचार मतलब हेलो हेलो कहते हैं ना, उसको पढ़ेंगे। जब उस समाप्त हो जाता है व्यापार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यापार। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट? तो चलिए अब सड़क मार्ग में पढ़ा जाए।
ओके। अब आप लोग को सड़क मार्ग के मतलब ये समझते होंगे कि हम लोग सड़कों पर चलती है ना, तो कभी भी एग्जाम में पूछ दे सड़क मार्ग क्या है, या सड़क मार्ग की क्या विशेषता है, या सड़क मार्ग के है ना वर्णन करे, कभी सड़क मार्ग लिख कर दे तो आपको यही सब लिखना है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम सड़क में आ जाते तो सड़क मार्ग कहलाया, लेकिन इससे अधिक तो हम लोग नहीं जानते हैं। अगर जो जानता है उसके लिए वेलकम है, जो जानता है उसके लिए वेलकम है, जो नहीं जानता है उसके लिए यहाँ भी वेलकम है, हम बता रहे हैं। तो इतना ही नहीं जानते हैं सड़क मार्ग के मतलब सड़क पर जाते हैं। लेकिन अब शॉर्ट डिटेल में कोई बता सकते हैं सड़क मार्ग के अलावा कुछ और? एनीबॉडी? ऑफलाइन के बच्चे बहुत अच्छे याद करके आए हैं, बहुत अच्छे। चलिए, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब बताया। अब चलते हैं हम लोग ध्यान से, सड़क मार्ग क्या है इसके बारे में। यानी आपके एग्जाम में अगर सड़क मार्ग चला है तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखिएगा सड़क मार्ग परिवहन, है ना, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ और सुगम साधन है। मतलब सड़क जो मार्ग है वह परिवहन का सबसे क्या है, सामान्य, सुलभ और क्या है, सुगम है। कैसा है? सुगम है। इसका उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अवश्य करता है। बात सही है। सड़क मार्ग का उपयोग है ना हर मानव करता है अपने जीवन में। केकरा से ना लिखाई, इतना तो कोई लिख सकता है। सड़क मार्ग क्या तो लिखेंगे सड़क मार्ग है ना सामान्य एवं सुगम और सभी लोगों के लिए उपयोगी कथी आई साधन है। क्या है? साधन है। इसका उपयोग हर लोग अपने जीवन में अवश्य करते हैं। अब चलिए इसके और पढ़ते हैं। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक है ना सड़क जाल देश का स्थान रखता है। मतलब कहा गया है कि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 33 लाख सड़क मार्ग, 33 लाख किलोमीटर सड़क मार्ग है। इतना जाल बिछाया है। जैसे मान लीजिए जैसे देख लीजिए, जैसे कोनो ये जा रहा है मुंबई जा रहा है, तो ये कलकत्ता जा रहा है, ये बम्बे जा रहा है, वहीं हुआ भाई बम्बे, ये दिल्ली जा रहा है, तो ये जा रहा है कहाँ जम्मू कश्मीर जा रहा है, ये कन्या। तो मतलब इस सबको नापने का काम किया जाए तो भारत में लगभग कितने लाख, भारत पूरे है ना क्षेत्र में फैलाया हुआ है। अब चलते हैं इसके बारे में। सुगम मतलब बहुत आसान। हाँ, अगला देखेंगे। कहा गया ग्रैंड ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे पुरानी सड़क है। इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। यानी ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इसको जीटी रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं इसको। किसको? तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने जो बनाया था उसको। आज सबसे पुरानी सड़क है, सबसे पुरानी शेरशाह सूरी के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था। तो बोलिए आपको सड़क के बारे में कुछ पता चला कि नहीं चला? चला पता? ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। और यह सबसे पुरानी सड़क है, बोला सही। इसको जीटी रोड भी कहते हैं। यह सड़क को है ना NH1 कहा गया। NH का मतलब होता है N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे। यानी इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा जाता है। और सबसे पहले शेरशाह सूरी ने है ना शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण कराया था, राष्ट्रीय राजमार्ग का। आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया जो 5 आधुनिक देशों को जोड़ता है। यह सड़क जो है 5 देशों को जोड़ता है। कितने देशों को जोड़ता है? 5। यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कितने देश को जोड़ता है? 5 देश को क्या करता है? जोड़ता है। कौन सड़क? अब आपको पता होना चाहिए है ना, ये सड़क जो है शेरशाह के शासन काल में इतनी लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। इतना लंबा। चलिए इससे ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा ना। सड़क मार्ग से पढ़ने से आपको कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? लिखा जाएगा ना, लिखा है सबके ना, लिखा जाएगा सबका। सड़क मार्ग क्या है?
आराम से लिख देंगे, है ना, कि सड़क मार्ग परिवहन का क्या है? सबसे सस्ता सुलभ साधन है कि नहीं? हर व्यक्ति अपने जीवन काल में, है ना, इसका प्रयोग करता है, अवश्य करता है। पूरे भारत में लगभग 33 लाख नहीं फैला हुआ है। सबसे, है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा जो सड़क निर्माण का सबसे पुरानी सड़क है, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने सड़क का निर्माण कराया था। इसे ग्रैंड ट्रंक के नाम से प्रसिद्ध है। यह 5 देशों को जोड़ता है। सड़क मार्ग के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है? अब चलिए, इतना अगर समझ गए, अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग भारत के सड़क का विकास। भारत के सड़क का विकास यानी इसमें क्या पढ़ेंगे? एग्जाम में पूछेगा कि भारत के सड़कों के विकास के बारे में चर्चा करें या वर्णन करें, या आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्नमा के मतलब समझ में आवत तो के ई प्रश्नमा इहे कहताटे, ई प्रश्नमा इहे कहताटे, हई प्रश्नवा, एक मिनट, कहाँ से आगे हो? ई प्रश्नवा यही कह रहा है ना, ई प्रश्न यही कह रहा है कि भारत में पहले सड़क कैसन रहे अब बाद में कैसन भेल। आई कौन बनवाला? एकरा बारे में अगर तू सोच लेला तो ये प्रश्नवा के जवाब समाप्त हो गए। ना समझ में आला? भारत में सड़क का विकास पहले कैसन रहे बाद में कैसन भेल, अब भेल तो कहला कौन बढ़िया? अगर इतना जान गेलो तो जवाब हो गेल। तो हमें तनी और याद कर लेंगे, तनी और जान लेंगे कि भारत में सबसे पहले कहाँ सड़क बना रहे, कौन राज्य में बना रहे, कौन सड़क बना रहे, एकरा बारे में जान गए, ये प्रश्न का जवाब हो गया। कोई दिक्कत तो बोलेंगे? एनीबडी, किसी को समस्या? तो चलिए जवाब दे दें इसका। तो लिखिएगा इसका जवाब कि भारत में सड़कों का विकास का आरंभिक प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विकास से ही मिलता है। अब देखिए, भारत में सड़कों का विकास अगर खोजा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के से ही मिलता है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खोज कैसे हुआ, कैसे हुआ तो आपको पता नहीं है। ये बहुत पुरानी सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। तो हमारे देश में जब रेलवे लाइन का, है ना, मतलब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, रेल लाइन, तो रेल लाइन ऊंचा पर ना बिछाया जाएगा, तो ऊंचा बिछाया जाएगा तो अंग्रेज रेलवे लाइन बिछवा रहा था, तो भाई ऊंचा बिछाएगा तो माटी चाहिए ना, है माटी तो चाहिए। अब माटी चाहिए तो माटी आएगा कहाँ से? तो ये लोग जाकर रेलवे लाइन बिछा रहा था तो देखा कि, है ना, इधर एक बहुत बड़ा माटी का टीला लगा था, माटी का टीला। अंग्रेज ने देख लिया, कहा रे वो बहुत माटी है, वो उठा ला, बिछा दिए ऊँच पर, हो ट्रेन जाए ऊँच पर में है। तो उस समय तो जेसीबी रहे ना, अब 5-7 गो लेबर के लिया, अंग्रेज चल दिया, है गई कोदार उठाई, 2 कोदार मारी, तो हमें से सुंदर सुंदर चीज मिलल। अब ये सब खोल के उसको देखने लगा क्या क्या मिला। अब ये बात जब जो रेलवे को बिछवा रहा था उसको पता चला, वो देखा तो उसको वहीं पे बंद कर दिया। और इसके लिए एक आदमी को फिट कर दिया गया, आदमी को फिट कर दिया गया कि भाई तनी देखा तो तनी कहाँ भेल बा। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज किया, किसे खोज किया गया? हड़प्पा। और हड़प्पा खोज करे वाला हवन दयाराम सोहनी। दयाराम सोहनी ने हड़प्पा का खोज किया, है ना। कौन? दयाराम सोहनी। तो उस समय देखें तो वहाँ से बहुत सारा साक्ष्य मिला, बहुत सारा वहाँ से क्या मिला? साक्ष्य। तो उसी जगह से सड़क का प्रमाण मिला कि उस समय लोग भी सड़क पर चलता था। तो इतना कि एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब हम बता दिए, ठीक है ना। यानी हाँ, हड़प्पा एक जगह का नाम है, जिस तरह आपके गांव का नाम है ना। आप इंटर में चलेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, मोहनजोदड़ो, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा आगे आपको, इतिहास से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी सभ्यता है। आगे देखते हैं। तो भारत में सड़कों का विकास का प्रमाण क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बुद्धकालीन शासकों ने भी सड़कों का निर्माण कराया था, यानी बुद्धकालीन में, बुद्ध के समय जो शासक था ना, वो भी सड़क का निर्माण कराया था। स्वतंत्रता के पूर्व, यानी हमारे देश की आज़ादी होने से पहले, आज़ादी होने से पहले सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना, यानी हमारे देश को
स्वतंत्र होने से पहले है ना एक नागपुर सड़क योजना है ना संगठन बना था, व्यवस्था हुआ था, उन्होंने उल्लेख किया है, वही उल्लेख किया। यानी स्वतंत्रता से पहले नागपुर सड़क योजना ने क्या किया है, मतलब उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क थी। 2.42 लाख किलोमीटर क्या थी कच्ची सड़क, तथा 1.46 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें थी। यानी उस समय कच्ची सड़कें ज़्यादा थी और पक्की सड़कें है ना कब थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। जब हमारी देश आज़ाद हो गया है ना तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़क पर किस पर ध्यान दिया गया? सड़क पर ध्यान दिया गया। जो 2006 से 7 में है ना 6-7 में 33 लाख किलोमीटर हो गई। ध्यान दिएगा, पहले तो बहुत कम था। पक्की सड़क कितना था? तो 1.46 लाख किलोमीटर था और पक्की सड़क कितनी थी? तो कहेंगे 2.42। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे देश में कच्ची सड़कें 2.42। याद कैसे रखेंगे? ध्यान देंगे, पहले 2 बाद में 2 बीच में 4, 2 जोड़ेंगे 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे है ना? तब पक्की सड़क याद रखेंगे 1.46। 4 के बाद करिए तो 6 में होता है, 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। ट्रिक से याद रखेंगे तब याद रखेगा। यानी आप कब कंफ्यूज कीजिएगा तो याद रखिएगा पक्की में है ना 2 बेर 2, पहले 2 बाद में 2। सॉरी कच्ची में पहले 2 बाद में 2, अब पक्की में है ना 1 तब 4 गो 2 गो 6 गो, यानी 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें है ना भारत में थी। कितनी थी? जो 2006 और 7 के योजना के तहत 33 लाख हो गई। कितना लाख हो गई? 33 लाख। बोलिए, तो इसमें कुछ बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब लिखना है। इस अवधि में, यानी इस अवधि का मतलब 2006 से 7 में, 2006 से 7 ऐसी योजनाएं भी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि। मतलब 2006 से 7 में सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चालू किया गया, जिसमें से में लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया? तो 2006 से 7। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2006 से 7। तो ये लोग योजना चालू किया और सड़क का निर्माण कराया। इसके साथ ये लोग तो निर्माण करावे किया, साथ में कुछ सांसद, कुछ है ना विधायक के कोटे से भी गुड्डू लिखा गया, कोटे से भी गांव और शहर के सड़कों को बनाई गई। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सड़क का विकास का चर्चा करें या क्या इससे समझते हैं, तो सीधे आप लिखेंगे है ना कि भारत की सड़कों का प्रमाण हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साक्ष्य से प्राप्त होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले है ना हमारे देश में कच्ची सड़कें 2.42 लाख किलोमीटर और पक्की सड़कें है ना 1.46 किलोमीटर थी। यह इसका उल्लेख है ना कौन किया गया है? तो इसका उल्लेख है ना हमारे मतलब इसका उल्लेख कौन किया है? तो इसका उल्लेख कौन किया गया? इसका उल्लेख नहीं, इसका उल्लेख कौन करा है? तो इसका उल्लेख नागपुर सड़क योजना ने किया है ना। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे सरकार के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया गया और 2006 से 7 में है ना हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई गई, जैसे उसमें है ना रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना इत्यादि चला करके देश में 33 लाख किलोमीटर सड़कें है ना क्या हो गई? विस्तार हो गई। कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ नहीं रहा है? फिर उसमें ये भी लिखेंगे है ना, इसमें ये भी लिखेंगे कि गांव और शहरों को सड़कों को जोड़ने के लिए या सड़कों को बनाने के लिए विधायक या सांसद के है ना
कोशिश से ये सड़कें बना करके और राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ा गया है ना। इतना लिख देते हैं तो आपके प्रश्न के जवाब क्या हो जाएंगे, समाप्त, और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। इतना आपको बात समझ में आ गया सभी लोग को। आगे देखते हैं, उसी में लिखा हुआ है कि 500 आबादी वाले बस्तियों में 500 आबादी वाले बस्तियों में ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती है। 500 जहाँ बस्ती होगा वहाँ कौन सड़क बनेगा, तो ग्रामीण सड़क योजना बनेगा। कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लिखे हैं पहले ये प्रश्न, भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करें, ये आपको हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आते हैं और प्रश्न बहुत शानदार होते हैं। एक बार समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब कहिएगा सर इसको लाइव में काहे नहीं पढ़ाएं, चाहे वीडियो इस पर क्यों नहीं पढ़ाएं, तो इस पर जगह कम था इसीलिए नहीं पढ़ा पाए। अब बोर्ड पर पूरा जगह मिलता है इसलिए हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है किस योजना के द्वारा पहली बार देश के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। कहा जाए क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अगला देखेंगे। कह रहा है कि किस योजना के द्वारा पहली बार देश के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। मतलब ऐसा कौन योजना आया था जो हमारे देश के सड़कों को 4 भागों में बांट दिया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए नागपुर सड़क योजना के द्वारा, नागपुर सड़क योजना के द्वारा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाएंगे कि किस, है ना, सड़क योजना के द्वारा हमारे देश की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। तो जवाब क्या लिखेंगे, नागपुर। क्या कहेंगे, नागपुर। पहला कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें, और तीसरा हो जाएगा ग्रामीण सड़कें। क्या हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें। तो दोस्तों अब हम लोग सबको एक एक करके पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग क्या है, जिला की सड़कें क्या है, ग्रामीण सड़कें क्या है। अगर सबको पढ़ लेते हैं तो इसका काम तमाम। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला दोस्तों है राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला क्या है, दोस्तों इसको हम कहते हैं NH। क्या कहते हैं, NH। N से नेशनल, NATIONAL, H से हाईवे, HIGH और WAY हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग एग्जाम में आपको या तो कहेगा NH क्या है ये पूछ दे, अच्छा है कह देगा इस तरह लिख देगा। अब तो एग्जाम का टर्म बदलेगा तो इस तरह कहीं लिखेगा, न पकड़ ने स न ले, है ना। नेशनल हाईवे क्या है, हाईवे क्या है, तो लड़कवा से देखेगा कहेगा ये नेशनल हाईवे क्या है जी, दूसरे लिखा हुआ है। तो आप इतना पढ़े रहेंगे तब ना लिख कर आएंगे। अब लड़कवा से कहेगा हम तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ ले बनी, ये नेशनल हाईवे कहाँ से आ गया। अब हड़बड़ा लेगा, सर से पूछेगा सर ये नेशनल हाईवे कहाँ से कुछ नया को दे दिया। करे जा हो कपार के दौरद, एकरे के नेशनल हाईवे कहा जाता है। क्या कहता है, तो इसको इंग्लिश में नहीं लेकर इसको हिंदी में लिखा है लेकिन पढ़ा जाएगा इंग्लिश में। तो आपको इतना समझदारी होना चाहिए, आके नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बहुत दुख की बात है कि बात है, गलत सही। चलिए क्या, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आपको हम बता देना चाहते हैं ध्यान से कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग वो जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करती है। कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता है। अब देखिए हम लोग NH-27 के बारे में, NH-7 के बारे में पढ़ रहे हैं। NH-7 के बारे में काहे पढ़ रहे हैं, एक के बारे में काहे नहीं पढ़े। आप कहें सर किताबों में NH-7 काहे लिखा है, NH-1 कहने कहा। तो NH-1 इसलिए नहीं कहा कि NH-1 जो है, NH-1 उस सड़क की लंबाई कम है और NH-7 सड़क की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 2369 किलोमीटर है। NH-7 की
सड़क की लंबाई 2369 किलोमीटर है और NH 1 की सबसे कम है, 2 भी कम है, 3 भी कम है, 4 भी कम है, 5 6 कम है, 7 ज़्यादा है, 8 भी कम है, इसलिए NH 7 के बारे में पढ़ रहे हैं। और NH1 दिल पाक दिल को है ना, यानी दिल पाक मतलब जानते हैं क्या था, दिल पाक गया, दिल पाक गया। यानी दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं दिल पाक का मतलब क्या होता है। दिल पाक का मतलब दिल्ली से पाकिस्तान जोड़ने वाला NH1, दिल पाक दिल को पहला NH1 दिल्ली से पाकिस्तान जोड़ता है, दिल्ली से पाकिस्तान, और दिल को दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले NH2 कहते हैं। दिल पक गया तो दिल को दे दो, तो क्या हो गया, NH2 हो गया। क्या हो गया, NH2 हो गया। कोई दिक्कत है ना। आए उसका आ गया आम, तो आ से आगरा, म से मुंबई, NH3 जो है आगरा से मुंबई जोड़ने वाला है ना। उसका तो मूचे आम, दिल पाक दिल को है ना, आम मूचे, मुंबई से चेन्नई जोड़ने वाला NH4 है। क्या 4, तो ऐसे करके 5 6 7 पर जाएंगे तो 7 है। 7 जो है दोस्तों वह आपको है ना NH7 जो है ना, यह आपके वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ती है, वाराणसी से कन्याकुमारी। NH7 जो है दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ती है, यानी याद रहना चाहिए। यानी जो हम आपको ट्रिक बताए हैं, पहला NH1 वाला जो बताया है NH1 है ना, इसको कहते हैं दिल पाक, यानी दिल्ली से पाकिस्तान, और इसकी लंबाई दोस्तों है ना 1226 किलोमीटर है। पहले का दिल पाक यानी दिल्ली से पाकिस्तान जोड़ने वाला 1226 है। दूसरा को कहते हैं दिल को, यानी दिल्ली से आप लोग मत बोलिए, दिल्ली से कोलकाता, और इसकी लंबाई सड़क की कहें तो 1490 का होगा। कितना होगा, 1490। अगर तीसरी बात करें है ना, तो तीसरा आता है ना आम मतलब होता है आ से आगरा, म से मुंबई, आ से आगरा, म से मुंबई। और इस सड़क की लंबाई की बात करें तो 1161 किलोमीटर, 1161 किलोमीटर। अगला दोस्तों हम बात करें NH की, अब हम 4 की बात करें, NH4 की बात करें तो यह जोड़ता है ना मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, और इस सड़क की लंबाई 1415 किलोमीटर, 14 से 15 किलोमीटर। उसके बाद में आता है दोस्तों है ना पांचवा, क्या होता है पांचवा, और इसको कहते हैं कोचे, कहते हैं कोलकाता से चेन्नई, और इस सड़क की लंबाई 1610 किलोमीटर है, 1610। अब हम छठा से आए, छठा NH पर, कहाँ है छठा पर, तो छठा NH जोड़ता है दोस्तों है ना कोमा, क्या कहते हैं इसको, छठा कहते हैं कोमा, को से कलकत्ता, म से मुंबई, और इसकी लंबाई दोस्तों 1945 किलोमीटर है। ओके है ना। और 7वां आता है दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी, और इसको कहते हैं बाग, कहते हैं बाग, और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, 23 से 69। और 8वां NH की बात करें, 8वां NH की बात, तो इसको कहते हैं दामा, कहते हैं 8वां NH को दामा कहते हैं, और दिल्ली से मुंबई जोड़ती है, और इसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। यानी हम NH8 तक बता दिए। तो अब बोलिए NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7, NH8, इस 8 तक सबसे अधिक सड़क की लंबाई किसकी है, तब बाग, यानी कहाँ से, वाराणसी से कन्याकुमारी। इसी को NH7 क्या कहता है, NH7। कोई दिक्कत है ना। तो चलिए इतना आप सड़क के बारे में जान गए, तो अब इसके बारे में जानते हैं। एक मिनट, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बात सही है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
है ना 7 लिखा जाएगा ना। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी दी जाती है। कहाँ जाती है? कन्याकुमारी। यानी वाराणसी से कन्याकुमारी जाने वाली सड़क की लंबाई है ना 2369 किलोमीटर है। यह विश्व दुनिया का नहीं भारत का सबसे लंबी सड़क है हमारे देश की। इस राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। इन मार्गों का निर्माण और देखभाल केंद्र सरकार के जिम्मे होती है। किसी जिम्मे होती है? केंद्र सरकार। देश में कुल 228 राजमार्ग है। कितने राजमार्ग है? 228, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। यानी आपसे पूछा जाएगा हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 228। उनकी कुल लंबाई कितनी है? भारत में कुल सड़कों की लंबाई का यह मात्र 2% है। कितना परसेंट है? 2%। यानी जितना 66,590 देख रहे हैं ना, तो विश्व का ये मात्र 2% ही सड़क है। कितना है? सड़क। तो क्या आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में नहीं लिखना आएगा? अरे ना। अब हम लोग चलते हैं राज्य राजमार्ग के बारे में, स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे राज्य राजमार्ग की राजधानियों को विभिन्न जिलों मुख्यालय से जोड़ने का काम है। स्टेट NH जो है वह एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है प्लस जिला को जोड़ती है। क्या करती है? जिला को। बस उसका ही काम है ना। इन सड़कों का निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकार पर है। बात सही? ये बोलो केंद्र सरकार का कौन करी हो? इतना तो कोई लिख दी राष्ट्रीय राजमार्ग ना लिखा जाएगा हो। यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा पूरा किया जाता है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का 4% है। कितने परसेंट है? ये सभी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई कोई डाउट? राष्ट्रीय राजमार्ग लिखाएगा ना लिखाएगा? कोई डाउट? आगे चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों जिला सड़क कर दिया है, जिला सड़क इसके बारे में जानते हैं। तो जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय और शहर को मिलाने का काम करती है। बात सही? जिला जो सड़क एक दूसरे लोग मिलाएगा और एक मुख्यालय दूसरे मुख्यालय जो मिलाएगा और शहर को मिलाएगा, इसे क्या कहते हैं? जिला सड़क। क्या कहते हैं? जिला सड़क। देश के कुल सड़कों का इनका हिस्सा 14% है। कितना परसेंट है? 14%। सभी सड़कों का रख रखाव है ना और जिम्मेवारी राज्य सरकार पर। यानी जिला सड़कों का जिम्मेवारी भी किसके पास है? ना लिखाई। अब आते हैं दोस्तों ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण मतलब गांव की सड़कें। ग्रामीण मतलब गांव। तो लिखेंगे ये सड़कें विभिन्न गांव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। गांव वाला सड़क एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ेगा। इसके अंदर देश की कुल सड़कों का यह 80% भाग शामिल है। कितना परसेंट? 80%। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी गांव की जो सड़कों है वह प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है। यानी सड़क में पढ़ लिए। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे सीमांत सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, एक्सप्रेस वे। अब इतना पढ़ लेंगे तो सड़क समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे रेल मार्ग। रेल मार्ग पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे वायु मार्ग और तब पढ़ेंगे पाइपलाइन मार्ग। और में इस समाप्त हो जाएगा तब फिर संचार चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, राधे राधे सभी।